जय हिंद दोस्तों। जो आज का टॉपिक चल रहा है वो है सेकेंडरी स्टोरेज। बच्चों, इससे पहले मैंने प्राइमरी मेमोरी करवाई थी, उसके अंदर रोम करवा दिया, रैम करवा दिया, कैश मेमोरी करवा दी। कैश को सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं, याद रखिए। प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है वो, सीपीयू मेमोरी का हिस्सा है। और कैश 3 तरीके की होती है, उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज जो थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, वो क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज को पूरा समझना है। क्लियर? तो यहाँ पर आइए, अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को समझना है। बच्चों, आप सबको पता है ये होती है प्राइमरी मेमोरी। ये कंप्यूटर किसको कहते हैं? यहाँ पर होती है प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर आपका रैम होता है, और ये क्या होता है? रोम होती है। और ये आपका सीपीयू होता है, और इसी को अपन कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर? और बच्चों याद रखना, ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर है। अब बच्चों याद रखिए, प्राइमरी मेमोरी जो डेटा लेती है वो किससे लेती है? सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा लेती है। सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी डेटा लेती है, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए बहुत सारे वर्ड चलते हैं। पहला वर्ड चलता है ये परमानेंट स्टोरेज है। बच्चों, तो सेकेंडरी स्टोरेज है ये परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज है बच्चों। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखिए, नॉन वॉलेटाइल है। मतलब लाइट जाने के बाद भी, सॉरी, परमानेंट नहीं बोल के इसको नॉन वॉलेटाइल ही बोल दो। परमानेंट तो नहीं बोल सकते इसको। क्यों नहीं बोल सकते परमानेंट? परमानेंट तो रोम है। अगर रोम की बात करें तो रोम परमानेंट है। परमानेंट है, एक बार आपने डेटा डाल दिया बस वो परमानेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी स्टोरेज, तो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है बच्चों। क्लियर? एक तरीके से ये स्टोरेज है बच्चों। क्लियर? स्टोरेज है, जब तक यूजर नहीं चाहेगा तब तक ये इसके अंदर रहेगा। तो ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज। बच्चों देखिए, परमानेंट में और नॉन वॉलेटाइल में अंतर है। मतलब रैम जो है वो वॉलेटाइल है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि लाइट जाते ही रैम के डेटा डिलीट हो जाता है। रोम बच्चों नॉन वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है क्योंकि लाइट जाने के बाद भी इसके डेटा डिलीट नहीं होते, और परमानेंट भी है क्योंकि इसके डेटा को एक बार कंपनी राइट कर देती है, उसके बाद व्यक्ति केवल इसको रीड कर सकता है, इसलिए ये परमानेंट है बच्चों। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो अपना सेकेंडरी स्टोरेज है, और सेकेंडरी स्टोरेज एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, और स्टोरेज है डेटा को स्टोर करने के काम में आता है बच्चों। क्लियर? यूज 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 फॉर डेटा स्टोरेज, फॉर डेटा स्टोरेज बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों बस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। क्लियर? फिर इसके अलावा रैम, रोम, इनकी साइज निकालने के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 क्लास का ये कंसेप्ट है, इसके न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे, लेकिन पहले आज में केवल इसकी थ्योरी समझते हैं, और कल फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेकेंडरी स्टोरेज। कल अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल इसमें बने हैं, लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके का होता है बच्चों। क्लियर? एक तो कौन सा? एक तो सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस बच्चों। क्लियर? और एक होता है रैंडम एक्सेस बच्चों। क्लियर? एक तो सिक्वेंशियल एक्सेस, एक रैंडम एक्सेस बच्चों। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर सिक्वेंशियल, ये है ध्यान रखना। तो सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर क्या आती है? तो सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर आती है मैग्नेटिक टेप, इसके अंदर आती है मैग्नेटिक टेप इसके अंदर आती है। और रैंडम एक्सेस के अंदर बच्चों बहुत सारे डिस्क आती है। अगर मैं बात करूं डिस्क, तो डिस्क के अंदर भी बच्चों 2 तरीके की डिस्क होती है बच्चों। क्लियर? एक तो होती है मैग्नेटिक डिस्क, और एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, एक होती है ऑप्टिकल डिस्क बच्चों। क्लियर? डिस्क। और इसके अलावा आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, इसके अलावा बच्चों फ्लैश के अलावा सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर से भी ये बनती है। अब क्वेश्चन ये होता है रैंडम एक्सेस क्यों होता है? तो रैंडमली कहीं से भी डेटा को कवर कर लिया जाता है, इसलिए रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस टेप होती है, टेप का मतलब कैसेट्स बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कैसेट्स टेप के अंदर आती है बच्चों। क्लियर? तो मैग्नेटिक टेप को कैसेट कहते हैं। तो बच्चों याद रखना इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर एक प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक के ऊपर FeO का लेप होता है, फेरस ऑक्साइड। तो ये याद रखना बच्चों, ये मैग्नेटिक सिद्धांत पे काम करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है बच्चों। क्लियर? तो मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो ये मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पे काम करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पे काम करती है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर बच्चों एफईओ का लेप लगा होता है, एफईओ का नाम होता है फेरस ऑक्साइड। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फेरस ऑक्साइड ऐसा मटेरियल है जिसमें डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए इसके ऊपर फेरस ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है बच्चों। क्लियर? ये आपने देखा होगा शादी विवाह की जो कैसेट है उसी की बात चल रही है। तो बच्चों मैग्नेटिक टेप जो होता है वह यहाँ पर एक रीड राइट हेड होता है, रीड राइट हेड। अब रीड राइट हेड कंट्रोलर से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है? कंट्रोलर बच्चों। क्लियर? और ये रील को इसके नीचे से गुजारना पड़ता है। अब बच्चों याद रखना ये जो रील होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये रील होती है वो किस तरीके से होती है? वो इस तरीके से फोल्डेड होती है बच्चों। क्लियर? और ये रील यहाँ से एक वॉल्यूम के अंदर जाती है बच्चों। क्लियर? ये वॉल्यूम के अंदर जाती है। फिर यहाँ एक रीड राइट हेड होता है बच्चों। क्लियर? रीड राइट हेड इसको रीड करता है और फिर बच्चों ये दूसरे वॉल्यूम में जाके और यहाँ से इसका जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ था उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर वापस कवर कर लिया जाता है। तो इस तरीके की कैसेट्स होती है बच्चों। मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। तो कॉमन सी बात है, ये आपकी बिल्कुल ब्लैंक शीट है, इसके ऊपर ये रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग चलने के बाद बच्चों ये होल्ड हो गई। तो रीड राइट हेड क्या करता है? कितना रीड राइट हेड होता है? केवल एक। यहाँ पर केवल एक रीड राइट हेड होता है बच्चों। क्लियर? एफईओ का लेप होता है धूल मिट्टी से बचाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर खुलता है तो एमजीओ से इसको कॉटेज कर दिया जाता है। एमजीओ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों। क्लियर? कई बार ये आ जाता है कि जो टेप है, मैग्नेटिक टेप है, तो मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल एक्सचेंज है, बहुत स्लो होती है। इसको धूल मिट्टी से बचाने के लिए किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो एमजीओ का लेप किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप किया जाता है। और डेटा को स्टोर करने के लिए एफईओ का लेप किया जाता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। मैग्नेटिक टेप के अंदर कितना रीड राइट हेड होता है? तो एक ही रीड राइट हेड होता है बच्चों। मान लो यहाँ पर स्टोर है, कोई भी डेटा अगर आपका स्टोर है तो मान लीजिए यहाँ डेटा स्टोर है 1 और 0 है। तो बच्चों एक बार बताइए, जब ये 1 यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के रूप में 1 होगा और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और रीड 1 हो जाएगा। और जहां पर जिस पार्ट के अंदर 1 नहीं है बच्चों, क्लियर, जहाँ चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं है तो एक पॉइंट याद रखना, वहां पर रीड क्या होगा? 0। इस तरीके से पूरा वर्ड बनता है और कंट्रोलर आगे से आगे भेजता रहता है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके सामने आ गया होगा। बच्चों याद रखना यहाँ पर मैग्नेटिक टेप की जरूरत होती है। टेप हमेशा कैसी होती है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, टेप सेमीकंडक्टर नहीं होती, फ्लैश नहीं होती, मैग्नेटिक नहीं होती, ऑप्टिकल नहीं होती बच्चों। क्लियर? मैग्नेटिक देखिए टेप कैसी होती है, सॉरी टेप कैसी होती है? केवल मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल, फ्लैश या सेमीकंडक्टर नहीं होती है। तो टेप हमेशा मैग्नेटिक ही होती है। किस पदार्थ का लेप करके टेप को डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है? तो फेरस ऑक्साइड। और धूल मिट्टी से बचाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों। क्लियर? और कितना रीड राइट हेड होता है इस कैसेट के अंदर? तो बच्चों याद रखना, जब ये कैसेट को यूज करते हैं तो जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें से रीड राइट हेड नीचे आता है और इनके डेटा की जो रिकॉर्डिंग है उसको एक्सेस करता है। याद रखना रीड राइट हेड और इनके बीच में अगर अट्रैक्शन होता है तो रीड 1 होता है और अट्रैक्शन नहीं होता तो रीड 0 होता है। और जो वर्ड बनते हैं वो आगे से आगे सीपी को भेज दिया जाता है और फिर अपन को आवाज आती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर की जरूरत है बच्चों। क्लियर? क्या रिकॉर्डर की जरूरत है? बिल्कुल है। टेप रिकॉर्डर की जरूरत है, टेप ड्राइव की जरूरत है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर टेप ड्राइव की जरूरत होती है, टेप ड्राइव के अंदर ये डाली जाती है फिर ये चलती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसकी साइज कितनी है? तो इसकी साइज 1/2 इंच, 1/4 इंच बच्चों। क्लियर? और काफी बड़ी तक चल सकती है। तो ये इसकी साइज भी है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड को फॉलो करती है क्योंकि टेप ड्राइव का जो मुंह होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए इनको स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात और क्या चलती है मैग्नेटिक टेप के बारे में? तो मैग्नेटिक टेप के जो ट्रैक होते हैं वो आयताकार ट्रैक होते हैं बच्चों। क्लियर? जो ये ट्रैक होते हैं ये आयताकार होते हैं, आयताकार ट्रैक होते हैं। और जो सेक्टर होते हैं वो भी आयताकार सेक्टर होते हैं, सेक्टर भी आयताकार ही होते हैं बच्चों। क्लियर? तो ट्रैक भी आयताकार होते हैं और सेक्टर भी क्या होते हैं? आयताकार बच्चों। ट्रैक बड़ा पार्ट होता है, सेक्टर छोटा होता है बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये डेटा कैसे स्टोर करते हैं? तो सेक्टर के रूप में डेटा स्टोर करते हैं। तब तक नहीं थे 20 बाइट का एक सेक्टर होता है। ये पॉइंट याद रखना। मैग्नेटिक टेप का बाय डिफॉल्ट जो सेक्टर है वो कितना होता है? 20 बाइट का होता है।
तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैग्नेटिक टेप का सेक्टर, मैग्नेटिक टेप का सेक्टर कभी कोई पूछ ले, ऐसे डायरेक्ट कोई पूछता नहीं है क्योंकि अलग अलग कंपनी के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन मैग्नेटिक टेप का जो सेक्टर है वो कितने बाइट का होता है? 20 बाइट का होता है। यानी जो 80 बाइट का होता है, ये कितने बाइट का होता है? 80 बाइट। क्लियर? तो 4-5 क्वेश्चन आपके बने। एक तो एफईओ का लेप होता है, एक सिक्वेंशियल एक्सचेंज है, एक टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों। क्लियर? बहुत कम स्टोरेज है बच्चों। इसका स्टोरेज जो है वो लो है। स्टोरेज क्या है? लो है। स्टोरेज क्या है टेप का? तो बच्चों याद रखना, स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, किसका? टेप, मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज। तो मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज क्या होता है? तो मैग्नेटिक टेप का जो स्टोरेज है वो वेरी लो होता है बच्चों। क्लियर? वेरी लो होता है, कुछ किलोबाइट का ही होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी पॉइंट और याद रखना है, ये स्लो मेमोरी है बच्चों। क्लियर? बहुत ही ज्यादा स्लो मेमोरी है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो 5वें गाने पे जाना है, यानी इस गाने के ऊपर जाना है, तो आपको इतना गाना आपको बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए काफी टाइम कंज्यूमिंग है। आजकल ये बंद हो गई है। और टेप बच्चों, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो टेप होती है वो एक तरीके से पोर्टेबल जो टेप है बच्चों। क्लियर? अगर कहा जाए तो टेप में डेटा है ना वो लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो डेटा है वो लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर रह सकता है। लॉन्ग टाइम तक डेटा खराब नहीं होता। किसके अंदर? बच्चों टेप के अंदर। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी टेप को बढ़ा दिया गया है। टेप अब बहुत कम आती है, बहुत कम यूज ली जाती है। टेप का क्या रीजन है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैंने समझा दी। मैग्नेटिक टेप फर्स्ट जनरेशन में आई थी, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक टेप आ गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई पूछे कि टेप कब आई थी, तो टेप फर्स्ट जनरेशन के अंदर आ गई थी। कुछ बुक में ये भी दे रखा है सेकंड जनरेशन, कुछ में फर्स्ट जनरेशन। ऑप्शन को भी आप ध्यान रखना, फर्स्ट दे रखा है तो फर्स्ट ही आंसर देना है। एक बार कमेंट कर दो कि मैग्नेटिक टेप आपके क्लियर है क्या? क्लियर? पुराने गानों वाली कैसेट बिल्कुल सही है, पुराने गानों वाली कैसेट इसी तरीके की है। एक बार कमेंट कर दो। कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सेक्टर क्या होता है? ट्रैक का एक हिस्सा होता है। आयताकार ट्रैक किसमें होता है? तो टेप में ही होते हैं। सिक्वेंशियल मेमोरी है, सिक्वेंशियल मेमोरी जितनी बनी वो टेप के रूप में है बच्चों। क्लियर? इनकी साइज भी, इनके स्टैंडर्ड भी फिक्स है बच्चों। क्लियर? जैसे हाफ इंच की टेप है तो बच्चों उसका ड्राइवर अलग होगा, 1/4 इंच की टेप है तो उसका ड्राइवर अलग होगा, इसलिए इनके स्टैंडर्ड भी चलते हैं। कुछ किलोबाइट तक की मेमोरी होती है, वेरी स्लो होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। जो स्टोरेज है वो बहुत कम होता है और लॉन्ग टाइम तक ये यूज आ जाती है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रखना है। सिक्वेंशियल एक्सेस। क्लियर? हाँ जी, यहां तक क्लियर? फिक्स रीड राइट हेड, वेरी गुड, बिल्कुल इसका रीड राइट हेड फिक्स होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? तो ये मैं लिख देता हूँ, फिक्स रीड राइट हेड। यहाँ का रीड राइट हेड क्या होता है? फिक्स होता है। और सब में बच्चों आगे पीछे मूवमेंट करता है या फिक्स रीड राइट हेड होता है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट है बच्चों जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। लेकिन गुरुजी हमारे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपके क्वेश्चन इतना ही बनेगा कि इनमें से सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है मैग्नेटिक टेप। क्लियर? हाँ जी, मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर मैग्नेटिक टेप में कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट स्टोरेज है बच्चों। क्लियर? परमानेंट स्टोरेज का मतलब ये नहीं है कि रोम की तरह परमानेंट है। अगर वो ये पूछे कि परमानेंट स्टोरेज क्या है तो रोम ही है, लेकिन बच्चों इसको अपन बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है लाइट जाने के बाद भी इसका डेटा एज इट इज रहता है, तो इस मेमोरी को अपन क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। ये मैग्नेटिक टेप के लिए एक वर्ड है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये सिक्वेंशियल मेमोरी है, ये मैग्नेटिक मेमोरी है। यहाँ एफईओ का लेप होता है, धूल मिट्टी से बचाने के लिए एमजीओ का लेप होता है, स्टैंडर्ड रूप में आती है। 1/4 इंच से स्टार्ट होकर 1/2 इंच, 1 इंच, 5 इंच तक की ये मेमोरी मिलती है बच्चों। क्लियर? टेप रिकॉर्डर या टेप ड्राइव अलग अलग होंगे बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये इनके लिए टेप ड्राइव की आपको जरूरत होती है बच्चों। क्लियर? जो ट्रैक है वो सेक्टर आयताकार होते हैं और सेक्टर 80 बाइट का होता है और कंपनी के ऊपर वेरी करता है, नहीं देगा तो 80 बाइट अपन को लगाना है। स्टोरेज वेरी लो होता है, मेमोरी जो होती है वो बहुत स्लो होती है और लॉन्ग टाइम तक ये यूज किया जा सकता है। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सर ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाइए मैग्नेटिक डिस्क। क्लियर? देखिए इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल अपन लेंगे, कब लेंगे? कल लेंगे। लेकिन कॉमन सी बात है, न्यूमेरिकल में जितने भी कंसेप्ट बने उनको आपको चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पेपर दिया है तो ये याद रखिए, प्रोग्रामर में भी अभी क्वेश्चन आया था, क्या टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। और आईए में भी एक क्वेश्चन आया था, सेक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है। तो इन सभी के न्यूमेरिकल अपन को करने हैं। क्लियर? रोटेशनल स्पीड क्या है,
तो इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे, पहले अपन थ्योरी को समझ लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक मैंने क्या बताया? तो अभी तक मैंने बताया सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज कितने तरीके का होता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज दो तरीके का होता है। एक तो कौन सा होता है? तो एक तो सिक्वेंशियल एक्सेस होता है बच्चों। क्लियर? एक्सेस होता है। एक कौन सा होता है? तो एक रैंडम एक्सेस होता है। क्लियर? रैंडम एक्सेस। अब रैंडम एक्सेस के अंदर कौन कौन से मैंने बताए? तो रैंडम एक्सेस के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। उनके अंदर से एक तो डिस्क जितनी भी है उनमें से मैग्नेटिक डिस्क को अपन देखेंगे। मैग्नेटिक डिस्क की अपन बात कर लेते हैं। क्लियर? मैग्नेटिक डिस्क के अंदर भी कौन सी होती है बच्चों? फ्लॉपी। तो फ्लॉपी के बाद अपन बात करें तो क्या होती है? हार्ड डिस्क। फ्लॉपी के बाद हार्ड डिस्क बच्चों। क्लियर? तो फ्लॉपी और हार्ड डिस्क को अपन को अच्छी तरीके से देखना है। बीच में जिप डिस्क आती है, इसके ऊपर विंचेस्टर डिस्क भी आती है। तो बच्चों एक बीच में और डाल देता हूं मैं, इसको बोलते हैं अपन जिप डिस्क बच्चों। क्लियर? जिप डिस्क। और अगर बात करूं मैं हार्ड डिस्क से बड़ा, तो ये बीच में मैं और डाल देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? विंचेस्टर डिस्क बच्चों। क्लियर? विंचेस्टर डिस्क। तो ये इनके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो फ्लॉपी जो होती है तो बच्चों ये तो होती थी टेप, और ये क्या होती है? डिस्क इस तरीके की। तो याद रखना इनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल बच्चों। क्लियर? तो फ्लॉपी एक कोसेंट्रिक सर्किल का कलेक्शन होती है बच्चों। क्लियर? ये किसके ऊपर बनी होती है? ये प्लास्टिक या रबर के ऊपर बनी होती है। मोस्टली प्लास्टिक के ऊपर बनी होती है बच्चों। क्लियर? प्लास्टिक के ऊपर बनी होती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सिक्वेंशियल एक्सचेंज भी, ये भी सिली प्लास्टिक होता है, मुलायम प्लास्टिक होता है। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जिसको अपन मैग्नेटिक टेप कहते हैं। ये प्लास्टिक होता है बच्चों। फ्लॉपी का मतलब होता है मुलायम बच्चों। क्लियर? तो ये याद रखना, अंदर की चीज क्या होती है? मुलायम होती है। फ्लॉपी पोर्टेबल होती है, ये पॉइंट याद रखना। पोर्टेबल मेमोरी के लिए फ्लॉपी को अपन यूज करते थे, क्योंकि मुलायम होती है, गिरने के बाद ये खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है। कैबिन होता है, ये कैबिन किसका होता है? प्लास्टिक का कैबिन होता है। यहाँ पर एक होल और यहाँ पर एक होल होता है, रीड राइट हेड, इसके अंदर से एंटर करके डेटा को रीड करते हैं बच्चों। क्लियर? अब पॉइंट के ऊपर अपन आ जाते हैं। फ्लॉपी की अगर बात करें तो बच्चों ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर ये ट्रैक होते हैं, और ये ट्रैक किसमें बटा होता है? सेक्टर बच्चों। क्लियर? ये लीजिए सेक्टर में बटा होता है, और हर सेक्टर की साइज कितनी है? तो हर सेक्टर की साइज 512 बाइट का प्रत्येक सेक्टर होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक सेक्टर बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ट्रैक क्या है और सेक्टर क्या है? तो ट्रैक तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, ये तो आपका ट्रैक कहलाता है, और सेक्टर बच्चों ये जो है ये सेक्टर कहलाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब तक नहीं थे तो जो सेक्टर है वो 512 बाइट का होता है, इसके अंदर डिस्क के अंदर, और टेप के अंदर कितने का सेक्टर होता है? 80 बाइट का होता है। क्लियर? अगर इसको बनाना है तो बच्चों कौन से पदार्थ का लेप होता है? वही फेरस ऑक्साइड का लेप होता है बच्चों। क्लियर? धूल मिट्टी से बचाने के लिए ये प्लास्टिक के केबिन के अंदर होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्लॉपी जो है ना, फ्लॉपी उसमें एक डिस्क है, सरफेस 2 है, और सम केंद्रीय क्या है? ये ट्रैक है, और ट्रैक बटा होता है किसमें? सेक्टर, और प्रत्येक सेक्टर की साइज कितनी है? 512 बाइट। क्लियर? ये पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि हाँ सर ये चीज तो हमारे सामने आ गई। अब क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क किसको कहते हैं? तो सिलेंडर को कहते हैं। तो हार्ड डिस्क मैग्नेटिक सिलेंडर को कहते हैं। यह पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। मैग्नेटिक सिलेंडर जो होता है वही क्या कहलाता है बच्चों? हार्ड डिस्क कहलाता है। अब मैग्नेटिक सिलेंडर है तो कॉमन सी बात है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारी डिस्क होती है। क्लियर? अपन इस डायग्राम को थोड़ा अलग बना देते हैं, समझना। मैग्नेटिक सिलेंडर, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी डिस्क बना दी। अब बहुत सारी डिस्क है तो इनको एक स्पिंडल से जोड़ दिया गया बच्चों। इसका ऊपर का सरफेस और इसके नीचे का सरफेस कोई काम नहीं आता बच्चों। क्लियर? मान लीजिए 51 डिस्क है, तो 51 डिस्क है तो टोटल सरफेस कितने होंगे? तो 51 इंटू 2 102 सरफेस होंगे बच्चों। क्लियर? अब 2 सरफेस आपके कोई काम नहीं आते बच्चों। क्लियर? क्योंकि ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस ये ड्राइव के अंदर इनबिल्ड होता है बच्चों। क्लियर? इसका ड्राइव होता है, बिल्कुल इसका ड्राइव होता है, जिसको अपन फ्लॉपी ड्राइव कहते हैं, इसलिए ये अलग अलग स्टैंडर्ड की आती है बच्चों। क्लियर? हार्ड डिस्क जो होती है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो ड्राइव होता है वो इनबिल्ड होता है, इसका मतलब इसको कवर कर लिया जाता है बच्चों। क्लियर? इसी तरीके से इसको कवर कर लिया जाता है। और बच्चों आपका ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो ड्राइव इनबिल्ड होता है, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर ड्राइव अलग से होता है, यहाँ पर ड्राइव इनबिल्ड होता है बच्चों। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? तो इसको अपन एक सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर याद रखिए आपकी डिस्क कितनी है? 51 इंटू 2 सरफेस हो गए।
बच्चों 102 सरफेस है। अब 102 माइनस 2 बच्चों 100 रिकॉर्डिंग सरफेस है। तो ये पॉइंट में आपके दिमाग में आना चाहिए या रिकॉर्डिंग सरफेस कितने हैं। तो रिकॉर्डिंग सरफेस हो गए आपके कितने बच्चों 100। क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग सरफेस हो गए आपके कितने 100 और बच्चों डिस्क आपके कितने 51 और आपके टोटल सरफेस हो गए कितने 102 जहां पर रिकॉर्डिंग सरफेस कितने आपके 100। क्लियर। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। डिस्टर्ब हो रही है सर क्लास। क्या हो गया बच्चों एक बार कमेंट कर दो। क्या नेट का इश्यू आ रहा है या क्या हो रहा है। Connected. मैसेज देखना एक बार। कब से हो रही है Disconnected. वॉइस नोट क्लियर। Connected. नीचे देखना थोड़ा। सर प्रॉब्लम हो रही है Disconnected. 12:31 से प्रॉब्लम हो रही है। नहीं चले 12:36 कनेक्ट रिकनेक्ट बोल रहा है क्या। Connected. अब क्लियर है क्या। एक बार माइक दूसरा देते छोटू। एक बार वापस चेक कीजिए। एक बार वापस चेक कीजिए बच्चों। एक तो कमेंट जल्दी क्या करो इतना समय नहीं है। माइक बोल रहा है सर। क्लियर क्लियर ठीक है रहने दे छोटू। सर को कॉल करके बोले अरे रहने दे छोटू। चलो अब मैं कमेंट की तरफ ध्यान रखूंगा। वो मैं पढ़ाने में लग जाता हूं तो थोड़ा सा हो गया है ना। चलो वापस बता देते हैं। हाँ मानता हूं मेरी गलती हो गई। मैं देखूंगा है ना। हर 2 मिनट में कमेंट देखता रखूंगा। मैसेज भी पढ़ लो सर। हाँ थोड़ी आदत कम है मैसेज पढ़ने की। सुनाने की आदत ज्यादा है इसलिए सुनाता रहता हूं। अब ध्यान रखेंगे है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फ्लॉपी है यहां तक तो क्लियर है आपके। यहां तक तो क्लियर है। अब अपन डायरेक्ट हार्ड डिस्क की बात करते हैं। यहां तक क्लियर है क्या एक बार कमेंट करो कि हाँ ठीक है सर यहां तक तो समझ में आ ही गया था। ये 2-3 मिनट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। तो मैं वापस बोल देता हूँ इस 2-3 मिनट को। हाँ जी। यस क्लियर ठीक है। अब चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क के अंदर बच्चों सबको पता है ग्रुप ऑफ डिस्क होता है यानी एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में 10 डिस्क भी हो सकती है 12 भी हो सकती है 15 भी हो सकती है 24 डिस्क भी हो सकती है बच्चों। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारी डिस्क होती है। अब डिस्क बच्चों मान लो 51 डिस्क है तो 51 इंटू 2 102 सरफेस हो गए। अब 102 सरफेस होंगे लेकिन आप सबको पता है मैग्नेटिक सिलेंडर के अंदर या फिर हार्ड डिस्क के अंदर जो हार्ड डिस्क जो होती है उसका ड्राइव जो है जिसके अंदर ये डिस्क चलती है वो इनबिल्ड होता है। इनबिल्ड का मतलब है हार्ड डिस्क है वो ड्राइव के अंदर ही बनी होती है। बच्चों अभी तक में क्या था इसके लिए ड्राइव की जरूरत थी इसके लिए भी ड्राइव की जरूरत थी इसके लिए भी ड्राइव की जरूरत पड़ेगी लेकिन इसके लिए ड्राइव की जरूरत नहीं है। हार्ड डिस्क के साथ उसका ड्राइव इनबिल्ड होता है। तो बच्चों 2 सरफेस ऊपर और नीचे वाला सरफेस काम नहीं आता क्यों क्योंकि ये अपने ड्राइव से चिपके रहते हैं। तो 51 डिस्क है 51 इंटू 2 102 सरफेस हो गए। 2 सरफेस हटा दो क्योंकि ये काम नहीं आते। 100 सरफेस या रिकॉर्डिंग सरफेस है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों यार रेड राइट हैंड एक ये होगा एक ये होगा एक ये होगा फिर ये होगा ये होगा ये होगा बच्चों। क्लियर। तो रेड राइट हैंड क्या है बच्चों। तो रेड राइट हैंड बच्चों ये रेड राइट हैंड हो गए। जितने सरफेस होंगे रिकॉर्डिंग उतने ही रेड राइट हैंड होंगे। यहाँ पर क्या होगा बच्चों ये ट्रैक होते हैं और जो ट्रैक होता है वो सेक्टर में बटा होता है और हर सेक्टर वही 512 बाइट का होता है। याद रखना इन सभी में एफईओ का लेप होता है फेरस ऑक्साइड का लेप होता है। मैग्नेटिक वर्ड आते फेरस ऑक्साइड दिमाग में घूम जाना चाहिए। सीक्वेंशियल एक्सचेंज भी मैग्नेटिक टेप होता है तो यहाँ पर भी आपका फेरस ऑक्साइड दिमाग में घूम जाना चाहिए। मैग्नेटिक टेप बच्चों। क्लियर। तो मैग्नेटिक टेप है तो वही फेरस ऑक्साइड की बात चलेगी। जब भी मैग्नेटिक मेमोरी की बात आए तो एक पदार्थ का लेप होता है जिसका नाम है एफईओ फेरस ऑक्साइड। क्लियर।
ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब 51 डिस्क है बच्चों, डिस्क 51 है, सरफेस हो गए 102, दो सरफेस पर रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि अपने ड्राइव के अंदर इनबिल्ड होती है। तो बच्चों ऊपर का सरफेस, सबसे नीचे का सरफेस पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, बाकी सभी सरफेस पे रिकॉर्डिंग होती है। बच्चों क्लियर? तो रिकॉर्डिंग सरफेस शो है, रीड राइट हेड भी शो है। हर एक प्लेट का एक रीड राइट हेड है बच्चों, क्लियर? अब फ्लॉपी में आ जाइए, यहाँ पर दो रीड राइट हेड है, एक ऊपर और एक नीचे। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि जो हार्ड डिस्क है बच्चों, क्लियर, इसमें 10 मतलब 10, 12, 15 कितने भी डिस्क हो सकती है। अगर कम डिस्क है तो उसको जिप डिस्क कहते हैं, ज्यादा डिस्क है तो उसको विनचेस्टर कहते हैं। कोई ये कह दे इनका ऑर्डर बताइए, तो सबसे छोटी फ्लॉपी होती है, ये भी मैग्नेटिक होती है। जिप डिस्क में बच्चों कुछ डिस्क आती है, जैसे 5, 6, 7 डिस्क तक जिप डिस्क बोलते हैं बच्चों, क्लियर? तो ये जिप डिस्क है। तो जिप डिस्क के लिए जिप ड्राइव की जरूरत होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसके लिए जिप ड्राइव की जरूरत होती है बच्चों, क्लियर? कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिप डिस्क कैसी मेमोरी है? मैग्नेटिक मेमोरी है। हार्ड डिस्क भी एक मैग्नेटिक मेमोरी है बच्चों, क्लियर? और याद रखना हार्ड डिस्क इससे ज्यादा स्टोरेज, अगर मैं बात करूं स्टोरेज किसका ज्यादा है, तो स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो स्टोरेज में फ्लॉपी से ज्यादा जिप डिस्क से ज्यादा क्या है बच्चों? हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क से ज्यादा अगर स्टोरेज की बात करूं तो किसका है? वेनचेस्टर डिस्क का स्टोरेज है बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अगर कोई ये पूछे सर फ्लॉपी से ज्यादा, फ्लॉपी से कम किसका टेप का, तो ये याद रखना है सब मैग्नेटिक टेप। ये और वर्ड लिख देता हूं यहाँ पर, मैग्नेटिक टेप का जो स्टोरेज है वो काफी कम है, फिर फ्लॉपी, फिर जिप डिस्क, फिर हार्ड डिस्क, फिर वेनचेस्टर, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक है। अच्छा, इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों में नंबर्स ऑफ डिस्क का अंतर है। अगर डिस्क 24 से ज्यादा है तो वेनचेस्टर है बच्चों, क्लियर? मतलब एक एवरेज डिस्क है तो हार्ड डिस्क है, और नहीं तो क्या जिप डिस्क है बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर है? ये सारी की सारी मैग्नेट है, एफपीओ का लेप होता है बच्चों, सर्कुलर ट्रैक होते हैं, ट्रैक सेक्टर में बटा होता है, प्रत्येक सेक्टर की साइज 512 बाइट है, क्लियर? यहां तक भी अगर आपके क्लियर है तो कमेंट कर दो कि हाँ सर सेकेंडरी स्टोरेज हमारे समझ में आ गया। अब बच्चों इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या? एक तो टाइमिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, सिक टाइम क्या होता है, लेकिन उसकी बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो अपन इसका नॉलेज की बात करते हैं कि किसमें क्या पदार्थ यूज आता है बच्चों, क्लियर? अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला पॉइंट है अपना मैग्नेटिक डिस्क तक तो हो गया, अब अपन बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। अब बच्चों जो न्यूमेरिकल है उनको अपन लेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल इस संसार में बने सारे के सारे मैं साथ के साथ कवर कराता चलूंगा, क्लियर? लेकिन पहले थ्योरी कवर कर लीजिए। हाँ जी, यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर मैग्नेटिक डिस्क में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैंने डिस्क नहीं मैग्नेटिक टेप पढ़ाई थी, और अभी मैंने मैग्नेटिक डिस्क करवा दी, क्लियर? अब बच्चों अपन बात करते हैं आगे। यहाँ पर वही बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पे काम करता है, वही अट्रैक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, वही रीड राइट हेड बच्चों मूवमेंट करते हैं, या रीड राइट हेड खुद ही मूवमेंट करते हैं बच्चों, क्लियर? याद रखना, मूवमेंट करते हैं, रीड राइट हेड मूवमेंट करते हैं, लेकिन वहां पर रीड राइट हेड फिक्स होता है, या फिक्स रीड राइट हेड है बच्चों, क्लियर? फिक्स रीड राइट हेड है बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, या फिक्स रीड राइट हेड है, और यहाँ पर बच्चों रीड राइट हेड मूवमेंट करते हैं, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपना ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क और इसमें थोड़ा सा बनावट का अंतर है, दोनों को आपको समझना है, क्लियर? तो चलिए, अभी तक मैंने क्या बता दिया तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अभी तक मैंने बताया कि एक सेकेंडरी स्टोरेज है, इसके अंदर बच्चों क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है बच्चों, क्लियर? इसके अंदर मैंने क्या बताया? इसके अंदर आपको मैग्नेटिक टेप बता दिया बच्चों, क्लियर? चलिए, इसके अलावा मैंने यहाँ पर क्या बताया? तो मैंने यहाँ पर रैंडम एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज बताया, रैंडम एक्सेस स्टोरेज बताया। क्या वाकई ये सेकेंडरी स्टोरेज है या स्टोरेज है? तो बच्चों याद रखना बच्चों, क्लियर? ये स्टोरेज है बच्चों, क्लियर? इसमें टर्नरी भी आ रहा है, इसमें हार्ड डिस्क भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तुम तो स्टोरेज का ध्यान रखिए, इसको मेमोरी स्टोरेज अपन कहते हैं। अब रैंडम में क्या बता दिया मैंने? इसके अंदर मैंने मैग्नेटिक टेप बता दिया, मैग्नेटिक डिस्क बताया, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या बताया मैंने? तो इसके अंदर मैंने फ्लॉपी बताई, फिर फ्लॉपी से बड़ी आई जिसमें मल्टीपल डिस्क है, तो बच्चों उसका नाम जिप डिस्क है। फिर जिप डिस्क में डिस्क की संख्या बढ़ा दी गई तो उसको अपन क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क बच्चों, क्लियर? एक इन दोनों में अंतर और है कि इसके अंदर ड्राइव की जरूरत होती है, इसके अंदर ड्राइव इनबिल्ड होता है। फ्लॉपी के अंदर ड्राइव की जरूरत है, और मैग्नेटिक टेप के अंदर भी ड्राइव की जरूरत है। फिर हार्ड डिस्क से भी बड़ी आई, उसको क्या कहते हैं? वेनचेस्टर। तो वेनचेस्टर के अंदर मैंने एक चीज बताई कि इसमें नंबर्स ऑफ प्लेट ज्यादा होगी,
या फिर ये बोलिए कि इसके अंदर भी जो आपका जो ड्राइव है वो इनबिल्ड होता है। बच्चों क्लियर? अब अपन जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी की बनावट को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्टिकल मेमोरी की अपन बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर अपन किसकी बात करेंगे? तो अपन सीडी की बात करेंगे, अपन डीवीडी की बात करेंगे, अपन बच्चों ब्लू रे की बात करेंगे। क्लियर? किसकी बात करेंगे? ब्लू रे डिस्क की बात करेंगे। बच्चों क्लियर? तो BRD की बात करेंगे, ब्लू रे डिस्क की बात करेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिसको अपन BRD कहते हैं, ब्लू रे डिस्क। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। CD, DVD और BRD क्लियर है बच्चों? ब्लू रे डिस्क, इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्लस्टर क्या होता है सर? अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में बता देंगे आपको क्लस्टर क्या होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर अपन बात करें तो ऑप्टिकल मेमोरी के ऊपर आप आ जाइए। ऑप्टिकल मेमोरी की अगर बात करें, ऑप्टिकल मेमोरी, तो यहाँ से फुल फॉर्म ज्यादा आती है। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर बच्चों एक तो होती है सीडी, है ना, जिसको अपन रोम कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं। सीडी रोम का ही दूसरा नाम सीडी बोल दो, सीडी रोम एक ही बात है। बच्चों क्लियर? दूसरा पॉइंट बच्चों, एक होता है आपका क्या? सीडी एक तो ये प्रकार की हो गई, दूसरी आपकी सीडी हो गई सीडी, और इसको बोलते हैं CDR, या फिर इसको सीडी राइट वंस। बच्चों क्लियर? राइट वंस और रीड मैनी बच्चों, ये भी अपन कह सकते हैं। क्लियर? एक तीसरे तरीके की सीडी होती है, वो होती है CDRW। बच्चों क्लियर? CDRW, और इसी को अपन CD वॉम क्या कहते हैं? राइट मैनी रीड मैनी। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे डीवीडी आती है, ऐसे ब्लू रे आती है। क्लियर? तो डीवीडी के अंदर भी यही होता है, तो इनकी फुल फॉर्म ज्यादा आती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये मैंने उस रोम में भी बताया था। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है, और इसको बोलते हैं रिकॉर्डेबल। बच्चों क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क। बच्चों क्लियर? इसको बोलते हैं रीराइटेबल। बच्चों क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं? राइट वंस, राइट मैनी, रीड मैनी, मतलब ये फॉर्मेटेबल है। बच्चों क्लियर? तो ये किसके अंदर आती है? तो बच्चों ये ईपी रोम के अंदर आती है, ईपी रोम के अंदर आती है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ईपी रोम से मिलती हुई है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उसके अंदर भी स्पेसिफिक पूछे तो अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इरेजेबल तो है लेकिन अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल है। ये पी रोम के अंदर आती है और ये बच्चों रोम के अंदर आती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसे ही डीवीडी है, ऐसे ही ब्लू रे डिस्क है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डीवीडी के अंदर भी बिल्कुल एज इट इज कंसेप्ट है, और ब्लू रे डिस्क के अंदर भी बिल्कुल एज इट इज कंसेप्ट है। इनकी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है। इसको बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी, तो इसको बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी। बच्चों क्लियर? रीड मैनी, राइट वंस और रीड मैनी, सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क। वेरी गुड। क्लियर? अब मेरी क्या कमेंट देखने की आदत नहीं है, कमेंट देखने की आदत नहीं है, वो टॉपिक खत्म करके कमेंट देखता हूं मैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसका डर वो लगने लग गया। हाँ जी, तो राइट वंस रीड मैनी, और इसको बोलते हैं राइट मैनी रीड मैनी, इसको बोलते हैं राइट मैनी रीड मैनी और रीड मैनी। तो रीड मैनी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बिल्कुल एसआई डीवीडी में सेम टू सेम डीवीडी और बीआरडी के अंदर भी सेम टू सेम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो सीडी है, अगर मैं बात करूं तो ये 500 MB तक का स्टोरेज रखती है। बच्चों क्लियर? अगर डीवीडी की बात करूं तो डीवीडी भी बिल्कुल एज इट इज है, और डीवीडी की फुल फॉर्म आ जाती है। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और बच्चों ये 2 GB तक की स्पेस अपने पास रखता है। और जो बीआरडी है वो 25 से लगा के 80 GB तक का डेटा अपने अंदर होल्ड कर सकती है। बच्चों ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, अलग अलग में 2 GB से लगा के 4 GB तक हो सकता है, और वो 500 से लगा के 700 MB तक हो सकता है। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इट इज डिपेंडेंट ऑन कंपनी टू कंपनी, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट अपन को पता होना चाहिए। और डीवीडी भी वही 3 तरीके की और बीआरडी भी वही 3 तरीके की। क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, अगर ऑप्टिकल मेमोरी की बात करें तो ऑप्टिकल मेमोरी में केवल एक ही ट्रैक होता है। ऐसा बच्चों क्लियर? ये एक ही ट्रैक होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक ही ट्रैक होता है, ये ऑप्टिकल मेमोरी। बच्चों क्लियर? ऑप्टिकल मेमोरी की बनावट बिल्कुल आपको दिख रही होगी, ये ऑप्टिकल मेमोरी है, इसकी बनावट आपके जस्ट सामने। एक बच्चों मैग्नेटिक मेमोरी जो होती है उसकी बनावट कुछ अलग तरीके की होती है, उसमें बहुत सारे ट्रैक होते हैं। बच्चों क्लियर? इसको वन ट्रैक मेमोरी भी कहते हैं, इसको वन ट्रैक मेमोरी भी कहते हैं, वन ट्रैक मेमोरी। तो वन ट्रैक मेमोरी कौन सी मेमोरी है? तो ऑप्टिकल मेमोरी है। बच्चों क्लियर?
मैग्नेटिक मेमोरी में ट्रैक की संख्या बहुत ज्यादा होती है बच्चों, मल्टीपल ट्रैक होते हैं। ये मैग्नेटिक मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, बनावट में अंतर है, ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये मैग्नेटिक मेमोरी है, मल्टीपल ट्रैक है इसके अंदर बच्चों, क्लियर, बहुत सारे ट्रैक है और वहां पर ओनली सिंगल ट्रैक है, क्लियर। तो एक तो इनमें बनावट का अंतर है। दूसरे पॉइंट के ऊपर आप आइए, ऑप्टिकल मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल मेमोरी सीडी डीवीडी, तो बच्चों यहाँ पर डिस्क, कलेक्शन ऑफ डिस्क नहीं होता, केवल एक ही डिस्क होती है, एक ही डिस्क होती है, एक ही डिस्क होती है, ये लीजिए एक ही डिस्क होती है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर यहाँ पर ट्रैक कैसे है, अगर मैं ट्रैक बांटू इसमें तो ट्रैक आप बांट सकते हो, क्लियर। देखो बच्चों, इसको अपन इस तरीके से बांट सकते हैं, इस तरीके से, तो कॉमन सी बात है, ये आपके क्या हो गए सेक्टर, और सेक्टर की कोई फिक्स साइज नहीं है, सेक्टर साइज इज नॉट फिक्स, सेक्टर साइज इज नॉट फिक्स बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सेक्टर बाहर बड़ा है फिर अंदर छोटा है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। और याद रखो वन ट्रैक मेमोरी है, इससे कभी भी हार्ड डिस्क नहीं बनती, हार्ड डिस्क के मतलब बहुत मल्टीपल डिस्क वाली मेमोरी इससे नहीं बनती बच्चों, सिंगल डिस्क मेमोरी है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर, ये इसकी बनावट है। अब क्वेश्चन ये और उठता है कि ब्लू रे के अंदर रीड करने के लिए बच्चों, क्लियर, वर्किंग रे कौन सी है, मतलब लाइट कौन सी है, तो वर्किंग लाइट कौन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्किंग लाइट है बच्चों कौन सी, ब्लू, इसलिए इसका नाम है ब्लू रे बच्चों, क्लियर। डीवीडी के अंदर कौन सी है, तो डीवीडी के अंदर है बच्चों रेड लाइट को यूज करते हैं बच्चों, क्लियर। और सीडी के अंदर तो यहाँ पर व्हाइट लाइट को अपन यूज करते हैं, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पर व्हाइट लाइट डेटा को रिकॉर्ड करती है, यहाँ पर रेड लाइट डेटा को रिकॉर्ड करती है, यहाँ ब्लू लाइट डेटा को रिकॉर्ड करती है बच्चों, क्लियर। याद रखिए इनकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी और ज्यादा है, उसकी डेंसिटी कम है बच्चों, क्लियर। डिस्क नहीं बनाई जा सकती, ग्रुप ऑफ डिस्क नहीं बनाई जा सकती, केवल सिंगल डिस्क बनती है, तो इसलिए कहा जाता है कि ऑप्टिकल मेमोरी छोटी मेमोरी होती है बच्चों, क्लियर। दूसरा, ऑप्टिकल मेमोरी की प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ऑप्टिकल मेमोरी सस्ती मेमोरी है। दुनिया की सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे सस्ती मेमोरी आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है, क्लियर, तो सस्ती है दुनिया में ये। दूसरे पॉइंट और सुनिए, इससे छोटी मेमोरी बनती है, छोटी मेमोरी का मतलब सबके समझ में आ गया बच्चों, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क नहीं बनती, ऑप्टिकल हार्ड डिस्क नहीं होती, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई ये कह दे ऑप्टिकल हार्ड डिस्क बताइए, तो ऑप्टिकल हार्ड डिस्क नहीं होती, हार्ड डिस्क हमेशा कैसी होती है, तो हार्ड डिस्क हमेशा मैग्नेट की होती है, ऑप्टिकल हार्ड डिस्क पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब छोटा सा पॉइंट ओपन और बढ़ते हैं, ज्यादा पोर्टेबल नहीं है, ये पोर्टेबल नहीं है बच्चों, क्लियर, बहुत कम पोर्टेबल है, ज्यादा बार यूज नहीं आती है क्योंकि खराब हो जाती है बच्चों, क्लियर। याद रखिए सस्ती बहुत थी इसलिए फेमस हुई, आजकल ये मार्केट से आउट है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि ज्यादा बार अगर इसको यूज करते हैं तो ये मेमोरी आपकी खराब हो जाती है, क्लियर। डीवीडी 17 GB मैक्सिमम तक भी आती है, बिल्कुल आती है, ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है और कौन सी बच्चों टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तान्या, ये रटना नहीं है ना, इन चीजों को ऐसे मत रटा करो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अपन को बस इतना पता करना है कि सीडी लगभग कितने की, डीवीडी कितने की और ब्लू रे कितने की बच्चों, क्लियर। बाकी कंसेप्ट आता है, तुमने पेपर दिए होंगे, सब कंसेप्ट आते हैं, डेटा कुछ नहीं पूछता बच्चों, क्लियर। सारे के सारे कंसेप्ट ही आते हैं। तो बच्चों सीडी के अंदर व्हाइट रे को यूज करते हैं, डीवीडी के अंदर रेड रे को यूज करते हैं, और बच्चों बीआरडी के अंदर ब्लू रे को यूज करते हैं, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ आ गया होगा। रेज का मतलब क्या होता है, सीडी ड्राइव के अंदर डालते हो तो व्हाइट रे, सीडी ड्राइव व्हाइट रे के थ्रू डेटा को रिकॉर्ड और जो भी करना है। अब एक चीज और समझो, याद रखिए यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी भी यूज आती है। मान लो कोई सीडी है, सीडी के अंदर डेटा डालना, तो सीडी के अंदर अगर डेटा डालना है, ये सीडी है, ये तो पता चल गया, सीडी के अंदर डेटा डालना है, डेटा डाला जा रहा है, डेटा डालना सीडी के अंदर, सीडी डीवीडी बीआरडी, इसके अंदर डेटा डालने को बर्न कहते हैं। डेटा डालना क्या कहलाता है, बर्न कहलाता है बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अपन कहते हैं बर्निंग हो रही है, मतलब डेटा डाला जा रहा है। और बच्चों यहाँ से अगर डेटा को फॉर्मेट करना है बच्चों, क्लियर, डेटा को फॉर्मेट करना, फॉर्मेट का मतलब समझ में आ गया कि डेटा को रिमूव करना है। डेटा फॉर्मेट करने को रिपिंग कहते हैं बच्चों, क्लियर, RIPPING बच्चों, क्लियर, रिपिंग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है छोटे एग्जाम में कि बर्निंग और रिपिंग से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा डालना, ऑप्टिकल मेमोरी, ये वर्ड याद रखना, किसकी बात चल रही है, ये ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्टिकल मेमोरी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। ऑप्टिकल मेमोरी में डेटा डालना बर्निंग बच्चों, क्लियर,
बर्निंग और हटाना क्या कहलाता है, रिपिंग। क्लियर। एक पॉइंट आपको और याद रखना है जहां से क्वेश्चन आता है, पिट और लेंड्स क्या होते हैं। क्लियर। पिट और लेंड्स क्या होते हैं, तो इसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। पिट और लेंड्स क्या होता है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं सीडी की बात करूं तो सीडी की अगर मैं बात करूं तो सीडी का सरफेस कुछ ऐसा होता है। सीडी का सरफेस कुछ ऐसा होता है बच्चों। क्लियर। जब मैं इसको डेटा रिकॉर्ड कर दूंगा तो आपका सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। ब्लैंक सीडी अगर मैं बात करूं तो ब्लैंक सीडी का सीडी डीवीडी बच्चों उसका सरफेस या बीआरडी का जो सरफेस है वो बिल्कुल ऐसा होता है। खास सरफेस किस तरीके से होता है, बिल्कुल प्लेन होता है बच्चों। क्लियर। और ये किस पे बनती है, या तो प्लास्टिक या ग्लास की बनी होती है, प्लास्टिक या ग्लास के ऊपर बनी हुई होती है बच्चों। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर रिकॉर्ड कर दिया जाए तो बच्चों इसका सरफेस कुछ ऐसा बन जाता है, इसका सरफेस कुछ ऐसा बन जाता है बच्चों, इसका सरफेस कुछ ऐसा बन जाता है। क्लियर। समझने की कोशिश करना, इनका सरफेस कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, इनका सरफेस कुछ ऐसा बन जाता है। अब क्या लिखा हुआ है ये, तो ये भी अपन चेक कर लेते हैं। मान लो इतना इतना कोई एक बिट के लिए है, तो ये है 1 1 1 1 1 1 1 1, ये क्या हो गया 0 1 1 1, ये 0, ऐसे ही 1 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 और ये 0 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये 0, ये 1, ये 0, ये 1 1 1 और ये 0 0 0 और ये 1 1 1, कुछ ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। क्लियर। चलिए ये क्या है बच्चों, जब रिकॉर्ड कर दिया जाता है आफ्टर रिकॉर्डिंग सरफेस बच्चों। क्लियर। सरफेस आफ्टर रिकॉर्डिंग, सरफेस आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर रिकॉर्डिंग बच्चों। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बच्चों। ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसको अपन क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं, है ना। ऑप्टिकल मेमोरी में इसको लैंड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। पिट का मतलब क्या होता है, गर्त। लैंड का मतलब होता है समतल बच्चों। क्लियर। तो जो समतल है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, लैंड रिप्रेजेंट 1 एंड पिट रिप्रेजेंट 0। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। लैंड 1 पिट 0, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसकी वर्किंग भी बता दीजिए। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल मेमोरी की वर्किंग तो वो भी आप समझ लीजिए बच्चों। क्लियर। मान लीजिए मैंने ये सरफेस पे रिकॉर्ड कर दिया और ये आपका डेटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डेटा है और ये लीजिए ये आपका डेटा है और बच्चों ये लीजिए ये आपका डेटा है। ठीक है, हाँ जी, समझना। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये दो लेंस होते हैं, दो मिरर होते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, लेंस होता है, लेंस से ऑप्टिकल लाइट गुजरती है। अब बच्चों अगर ये ऑप्टिकल लाइट यहाँ गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ लेंस पे पहुंच जाती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बच्चों। क्लियर। ये वेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। पर्टिकुलर सिस्टम पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट किया जाता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट किया जाता है, वेट किया जाता है बच्चों। क्लियर। अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट किया गया, अगर उस टाइम में पहुंच जाता है तो रीड क्या होता है बच्चों, 1 होता है बच्चों। क्लियर। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर रीड 1 ही होगा क्योंकि ये लैंड है। लैंड किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंड रिप्रेजेंट करता है किसको, 1 को। क्लियर। लेकिन यही स्थिति ये भी हो सकती थी बच्चों। क्लियर। यही स्थिति ये भी हो सकती थी, समझने की कोशिश करना। यही स्थिति ये भी हो सकती थी कि बच्चों यहाँ से लाइट निकली और लाइट निकल के ये यहाँ पर पहुंच गई और यहीं पर रिफ्लेक्ट खत्म हो गई और ये कुछ टाइम के लिए वेट करता है बच्चों। क्लियर। कौन, लेंस के पास जो लाइट है वो नहीं पहुंच पाती है और रीड क्या हो जाएगा, 0 बच्चों। क्लियर। तो रीड हो जाएगा 0, इसको कहते हैं पिट। तो अगर पिट में लाइट चले गई तो रीड हो जाएगा 0 और बच्चों लैंड के ऊपर लाइट गई है तो क्या हो जाएगा 1, तो लैंड 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 और बच्चों कंट्रोलिंग सिस्टम को भेजा जाएगा और वहां से वर्ड तैयार होंगे और जो वर्ड तैयार होंगे 1 0 के वर्ड तैयार होंगे, उनका कोई ना कोई मीनिंग होगा बच्चों। क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ऑप्टिकल मेमोरी हमारे समझ में आ गई। ऑप्टिकल मेमोरी बहुत स्लो होती है, वो वेरी स्लो मेमोरी है। क्यों है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम के लिए वेट करना पड़ता है, वेरी स्लो मेमोरी है बच्चों। क्लियर। दूसरा पॉइंट और सुनो, वेरी स्लो के अलावा बहुत चीप मेमोरी है, बहुत सस्ती मेमोरी है बच्चों। क्लियर। चीप मेमोरी है बच्चों, बहुत सस्ती मेमोरी है। अच्छा, इसके अलावा और सुनो बच्चों। क्लियर। ये भी सर्कुलर ट्रैक एक ही होता है, ट्रैक कितना होता है, एक ही होता है बच्चों। क्लियर। चौथा और सुनो बच्चों, अल्ट्रावायलेट से इसको बचा के रखना पड़ता है। अगर अल्ट्रावायलेट इसके ऊपर आ जाती है, जैसे सूरज के प्रकाश में अगर इसको रख देते हैं तो भी ये फॉर्मेट हो जाती है। यूवी से इसको बचा के रखना पड़ता है, इसको बचाकर रखना पड़ता है बच्चों। क्लियर। क्योंकि यूवी पढ़ते हैं इसके डेटा खत्म हो जाता है, पढ़ता है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट कर दीजिए
पोर्टेबल, लो पोर्टेबल है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्लियर, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कॉमन सी बात है, छोटी भी होती है बच्चों, क्लियर, कैपेसिटी लो होती है बच्चों, स्टोरेज कैपेसिटी लो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी काफी लो होती है। कैपेसिटी क्या होती है? लो होती है बच्चों। किसके लिए बनी थी? अधिकतर मूवीज के लिए बनी थी। यहां तक अगर आपके क्लियर है तो कमेंट कर दो। पिट लैंड का बनाना बर्निंग और पिट लैंड का रिमूव होना रिपिंग। वेरी गुड जयमाला, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्डिंग करना बर्निंग और रिकॉर्डिंग को हटाना रिपिंग कहलाता है। क्लियर सर, बर्निंग सीडी में डेटा डालना होता है या सीडी से कंप्यूटर में डेटा डालना होता है? सीडी में डेटा डालना होता है। सीडी में डेटा डालना को क्या कहते हैं? सीडी खाली है, उसमें डेटा डालना क्या कहलाता है? बर्न। और सीडी अगर भरी हुई है उसको फॉर्मेट करना क्या कहलाता है? रिपिंग। क्लियर, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे कि सर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। सीडी से मतलब है कंप्यूटर में कोई मतलब ही नहीं है। सीडी अगर आपके पास खाली है उसमें डेटा डालना बर्न कहलाता है, और सीडी जो भरी हुई है उसमें से डेटा उठाना क्या कहलाता है? रिपिंग कहलाता है। अगर प्रकाश में भी सीडी को लेके जाओगे और बच्चों फॉर्मेटेबल सीडी है, कौन सी? पी रोम है, तो बच्चों ईपी रोम है, तो सूर्य के प्रकाश में भी बच्चों उसके डेटा फॉर्मेट हो जाते हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में यूवी जरूर आती है, तो यूवी बच्चों इरेजेबल यूवी ईपी रोम यानी इरेजेबल रोम के डेटा को डिलीट कर देती है। क्लियर, ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बिल्कुल यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन ये है कि अपन एक चीज और समझते हैं, क्या है कि आपका फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी है? तो फ्लैश मेमोरी ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। फ्लैश मेमोरी बच्चों क्लियर वोल्टेज के रूप में वोल्टेज के रूप में डेटा को स्टोर करती है। वोल्टेज के रूप में डेटा को स्टोर करती है बच्चों। क्लियर, कौन सी मेमोरी? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में भी बच्चों दो तरीके की फ्लैश मेमोरी आई बच्चों। क्लियर, एक बाइट ओरिएंटेड और एक ब्लॉक ओरिएंटेड बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। एक बाइट ओरिएंटेड फ्लैश मेमोरी बच्चों। क्लियर, और एक ब्लॉक ओरिएंटेड फ्लैश मेमोरी। ब्लॉक मतलब पूरे के पूरे ब्लॉक को एक साथ प्रोसेसिंग करवा देती है, एक एक बाइट को प्रोसेसिंग कराती है। इनके एग्जाम्पल है क्या बच्चों? पेन ड्राइव बच्चों। क्लियर, तो याद रखिए पेन ड्राइव बच्चों। क्लियर, ये यूएसबी मेमोरी भी कहलाती है। यूएसबी बेस मेमोरी भी कहलाती है। इससे पहले की जितनी भी मेमोरी थी बच्चों उनके अंदर ड्राइव चाहिए था। हार्ड डिस्क है तो हार्ड ड्राइव था, जिप डिस्क है जिप ड्राइव था। जिप ड्राइव बाहर से लेना पड़ता था बच्चों। क्लियर, हार्ड डिस्क ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया था बच्चों। क्लियर, तो याद रखना इसको यूएसबी मेमोरी भी कहते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये पॉइंट याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये किसकी फुल फॉर्म है? ये बच्चों आपके यूएसबी की फुल फॉर्म है बच्चों। क्लियर, फ्लैश इसलिए कहते हैं क्योंकि वोल्टेज के सिद्धांत पे काम करती है। पेन ड्राइव बाइट ओरिएंटेड मेमोरी है, एक एक बाइट की प्रोसेसिंग करवाती है। अब ब्लॉक ओरिएंटेड मेमोरी में कौन कौन आ गया? तो बच्चों याद रखना, बाइट ओरिएंटेड में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आते हैं। मेमोरी कार्ड ये बाइट ओरिएंटेड मेमोरी के अंदर आते हैं। अब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक की स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। ब्लॉक ओरिएंटेड फ्लैश मेमोरी बच्चों। क्लियर, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आपका एसडी कार्ड आता है बच्चों। क्लियर, एसडी कार्ड की फुल फॉर्म कंप्यूटर टीचर में आई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल बच्चों। क्लियर, उसके ऊपर एसडी लिखा भी होता है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एसडी कार्ड स्पीड में फास्ट है, किससे बच्चों? पेन ड्राइव से फास्ट है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पेन ड्राइव से फास्ट है क्योंकि पेन ड्राइव आपके बाइट ओरिएंटेड प्रोसेसिंग करवाती है, जबकि एसडी कार्ड बच्चों ब्लॉक के ब्लॉक को प्रोसेस करवाता है बच्चों। क्लियर, तो एसडी कार्ड है बच्चों। इसके अलावा एसएसडी है, तो एसएसडी भी ब्लॉक ओरिएंटेड है। ये बच्चों साइज में थोड़ी बड़ी होती है, इससे एसडी कार्ड से। सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल इसका यूज किसमें लेते हैं? तो आजकल इसका यूज एसएसडी का जो यूज होता है वो किसमें लेते हैं? तो बफर के तरह इसका यूज करते हैं। बफर और सेकेंडरी स्टोरेज की जगह इसको यूज में लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर, तो ये दोनों ही फ्लैश मेमोरी है, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना होने के बाद तो पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, बाइट ओरिएंटेड, ब्लॉक ओरिएंटेड, स्पीड फास्ट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, कमेंट कर दो फटाफट। यूएसबी पेन ड्राइव, वेरी गुड। क्लियर, यूएसबी मोस्टली पेन ड्राइव होती है, बिल्कुल सही है।
ये यूएसबी ओरिएंटेड। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये पेन ड्राइव ये यूएसबी ओरिएंटेड है। क्लियर? सभी तो यूएसबी बेस नहीं है, हाँ, लेकिन फ्लैश मेमोरी पहली बार यूएसबी बेस आई है, तो आपको वहीं पर लगा लेना जहां पर आपको दे रखा है। बच्चों क्लियर? तो पेन ड्राइव एक यूएसबी बेस्ड मेमोरी है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यूएसबी की फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिखने के बजाय जो जहां पर है वहीं पर लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो यूएसबी पैटर्न पे आती है, तो पेन ड्राइव बोलो चाहे फ्लैश मेमोरी बोलो, दोनों है तो पेन ड्राइव बोल दो। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। सर मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड में डिफरेंस क्या है? स्पीड का अंतर है, स्पीड का अंतर है। एसडी कार्ड की स्पीड थोड़ी फास्ट है किससे? मेमोरी कार्ड से। क्लियर? क्योंकि बाइट ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी का अंतर है, ये बाइट ओरिएंटेड है और ये ब्लॉक ओरिएंटेड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज के रूप में डेटा स्टोर होता है, जहां पर इसको रो एंड कॉलम मेमोरी भी कहते हैं। रो एंड कॉलम मेमोरी, इलेक्ट्रिकल मेमोरी, तो याद रखिए फ्लैश मेमोरी के बहुत सारे नाम है। इलेक्ट्रिकल मेमोरी भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मेमोरी। बच्चों क्लियर? इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको? याद रखो मैंने कल बताया था 5 वोल्ट है तो रीड 1 होता है और 0 वोल्ट है तो रीड 0 होता है। बच्चों क्लियर? इलेक्ट्रिकल मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा रो एंड कॉलम मेमोरी भी इसको कहते हैं, रो एंड कॉलम मेमोरी भी इसको कहते हैं, रो एंड कॉलम मेमोरी भी इसी को कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये रो एंड कॉलम में बटी होती है और बच्चों जिस रो एंड कॉलम में डेटा डालना है या वोल्टेज डालना है उसको सेलेक्ट करके उसके अंदर वोल्टेज डाल दिया जाता है। बच्चों क्लियर? इस तरीके से रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम के अंदर बटी होती है। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 वोल्ट डालना है तो इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर 5 वोल्ट डाल दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी इसी को कहते हैं, थंब मेमोरी भी इसी को कहते हैं। वेरी गुड, थंब मेमोरी भी इसी को कहते हैं, थंब मेमोरी भी इसी को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी इसी को कहते हैं। इलेक्ट्रिकल मेमोरी भी इसी को कहते हैं, यूएसबी मेमोरी भी इसी को कहते हैं। बच्चों रो एंड कॉलम मेमोरी भी इसी को कहते हैं, वोल्टेज मेमोरी भी इसी को कहते हैं, फ्लैश मेमोरी भी इसी को कहते हैं, मॉडर्न मेमोरी भी इसी को कहते हैं। कोई ये पूछे मॉडर्न मेमोरी बताइए कौन सी है, तो मॉडर्न की अगर बात करें मॉडर्न मेमोरी वो भी इसी को कहते हैं। मॉडर्न कौन सी मेमोरी है? तो फ्लैश मेमोरी एक मॉडर्न मेमोरी है। क्या ये क्लियर है सबके? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। ब्लॉक क्या होता है? मल्टीपल बाइट्स के ग्रुप को ब्लॉक कहते हैं। एक ब्लॉक के अंदर 16 बाइट भी हो सकती है, 64 बाइट भी हो सकती है, बहुत सारी बाइट का ग्रुप होता है, उनको अपन क्या कहते हैं? ब्लॉक। बच्चों क्लियर? एक बर्फी की चक्की एक बाइट है और पूरी की पूरी जो क्या बोलते हैं अपन ट्रे है वो एक ब्लॉक है। क्लियर? तो पूरे के पूरे ब्लॉक को अगर प्रोसेस में लेके आए तो उसको अपन क्या कहते हैं? ब्लॉक ओरिएंटेड मेमोरी, न तो बाइट ओरिएंटेड मेमोरी। यहां तक क्लियर है? तो एक बार चाहता हूं सभी बच्चों के कमेंट आ जाने चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठा कि सर ये चीज तो हमारे बिल्कुल समझ में आ गई, इनमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि सर और कौन से तरीके की सेकेंडरी स्टोरेज हो सकती है? तो सेमीकंडक्टर स्टोरेज भी हो सकती है। बच्चों क्लियर? लेकिन सेकेंडरी सेमीकंडक्टर जो स्टोरेज होती है वो यूज ही नहीं करते अपन, इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। बच्चों सेमीकंडक्टर तो केवल रैम और रोम बनाने के काम में ही आती है। क्लियर? तो सेमीकंडक्टर स्टोरेज कॉस्टली होने की वजह से यूज नहीं किया जा सकता। सेमीकंडक्टर स्टोरेज वर्ड है, सेमीकंडक्टर स्टोरेज कॉस्टली होने की वजह से, स्टोरेज कॉस्टली होने की वजह से, कॉस्टली होने की वजह से, होने की वजह से, होने की वजह से, होने की वजह से यूज नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। बच्चों क्लियर? नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सेमीकंडक्टर का यूज किस में करते हैं? तो बच्चों इसलिए इसका यूज रैम बनाने में, रोम बनाने में, केस बनाने में, इनमें यूज किया जाता है। जो छोटी छोटी मेमोरी है उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। बच्चों क्लियर? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्ड डिस्क बनाने के काम में नहीं आती बच्चों, छोटी छोटी मेमोरी बनाने के काम में आती है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी रैम, रोम और केस बनाने के काम में आती है। बच्चों क्लियर? मेमोरी रैम, रोम, केस बनाने के काम में आती है, बनाने के काम में आती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काम में आती है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक का पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है दुनिया में सबसे बड़ी मेमोरी किसकी बनती है? तो दुनिया की बड़ी बड़ी मेमोरी किसकी बनती है? बच्चों मैक्सिमम साइज किसकी हो सकती है? तो मैक्सिमम साइज मेमोरी कौन सी होगी? मैक्सिमम साइज मेमोरी की अगर बात करें तो बच्चों मैग्नेट की होगी, मेमोरी होगी मैग्नेट की मेमोरी। बच्चों क्लियर? मैग्नेट की मेमोरी होगी। अगर कोई ये पूछे मैक्सिमम पोर्टेबल कौन सी होगी? तो मैक्सिमम पोर्टेबल
मैक्सिमम पोर्टेबल मेमोरी कौन सी होगी? तो मैक्सिमम पोर्टेबल मेमोरी होगी फ्लैश। बच्चों क्लियर? तो बिल्कुल ही खराब नहीं होती, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है बच्चों? फ्लैश। सबसे ज्यादा कॉस्टली मेमोरी कौन सी होगी? तो मैक्सिमम कॉस्टली कौन सी होगी? तो मैक्सिमम कॉस्टली मेमोरी कौन सी होगी? तो मैक्सिमम कॉस्टली मेमोरी होगी, तो याद रखिए ये होगी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मेमोरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्टली है बच्चों। क्लियर? सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होगी? स्लो मेमोरी कौन सी होगी? स्लो मेमोरी, तो स्लो मेमोरी होगी टेप बच्चों। क्लियर? तो मेमोरी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप सबसे स्लो होगी बच्चों। क्लियर? अगर वो ये पूछे कि सबसे सस्ती कौन सी होगी बच्चों, चीपेस्ट मेमोरी कौन सी होगी? तो सबसे चीप मेमोरी होगी ऑप्टिकल मेमोरी बच्चों। क्लियर? ऑप्टिकल मेमोरी सबसे चीप मेमोरी होगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो बच्चों अगर ये आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, एक बार कमेंट करो फटाफट। ऑप्टिकल डिस्क, बिल्कुल सबसे सस्ती या चीप मेमोरी कौन सी होगी? ऑप्टिकल डिस्क। सबसे ज्यादा पोर्टेबल फ्लैश। क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबके? अब कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल बने हैं इस टॉपिक के ऊपर उनकी अपन चर्चा करेंगे। जितने भी टाइमिंग न्यूमेरिकल है, जितने भी स्टोरेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, उन सबकी कल चर्चा करेंगे। क्लियर? सभी को धन्यवाद।